हिजबुल्लाह का इसराइल पर शदीद तरीन वार, इसराइली आर्मी चीफ के मारे जाने की इत्तलात आम होने लगीं। हाइफा शहर के गोलानी ब्रिगेड फौजी अड्डे पर हिजबुल्लाह का अचानक और तेज तरीन हमला, तबाहकुन ड्रोन्स दाखिल हुए और इसराइल का तमाम दिफाई निज़ाम फेल कर दिया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के सरबराह हरतजी हॉलवी की हलाकत की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। खबर दुरुस्त निकली तो इसराइल को तारीख का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसराइली शहर हाइफा के गोलानी ब्रिगेड फौजी अड्डे पर हिजबुल्लाह की ज़र्ब, आलमी मीडिया में कोहराम मच गया। इसराइली आर्मी चीफ की मौजूदगी में फौजी अड्डा खून से नहा गया, जगह जगह लाशें, जख्मी और खून के धब्बे। 50 से ज़ायद एम्बुलेंसेज में कम से कम 100 से ज़ायद फौजियों को मुंतकिल किया है। इसराइल में सन्नाटा, हलाकतों और जख्मियों की ठीक तादाद छुपाई जाने लगी। गजा में सेहूनी फौज की जारियत, मजीद 14 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज की शुमाल और वस्ती गजा पर शदीद बमबारी, नसीरात में 6 बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी जान से गए। जबालिया में 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी सेहूनी फौज ने 2 फ़लस्तीनियों को गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया। शुहदा की मजमूई तादाद 42,227 तक जा पहुंची। इसराइली वज़ीर आज़म की UN सेक्रेटरी जनरल को धमकी, अमन फ़ौज को लबनान की सरहद और जंगज़दा इलाकों से निकालने का मुतालबा। नेतन्याहू ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से बराह रास्त मुखातिब हूँ। अमन फ़ौज को ना निकाल कर आप इनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं। लबनानी वज़ीर आज़म ने नेतन्याहू के मुतालबे की शदीद मज़म्मत की है। अमरीका इसराइल के साथ जंगी जुनून में हदें पार करने लगा। इसराइल का फ़िज़ाई दिफा मज़ीद मजबूत बनाने की तैयारियां। अमरीका इसराइल को एंटी मिसाइल सिस्टम फराहम करेगा। पेंटागन ने इसराइल को एंटी मिसाइल सिस्टम भेजे जाने की तस्दीक दे दी। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी मिसाइल सिस्टम को चलाने के लिए अमरीकी फ़ौजियों को भी इसराइल भेजा जा रहा है। पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन जंग नहीं, अमन चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीका और इसराइल को एक वार्निंग। बगदाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ईरान की अपने दिफा के लिए कोई सुर्ख लकीर नहीं। खित्ते को बड़ी जंग से बचाने की भरपूर कोशिशें की हैं। खित्ते में तनाज़े के फैलाव को रोकने के लिए बातचीत जारी रखेंगे। उनकी तरफ से उनके वज़ीर ख़ारजा उसमें शिरकत करेंगे। पिछले साल शंघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग हुई थी, हमारी तरफ से भी हमारे वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की थी इंडिया में जाके। मुल्क की जो सियासत की अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है कि एक पार्टी वही काम कर रही है जो 2014 में उन्होंने किया था। इसी चौक में उन्होंने 126 दिन का धरना दिया। चीन के वज़ीर आज़म 1 साल के उसमें ताख़ीर हुई उनके आने से। अभी देर नहीं हुई, इनको अपनी गलती दुरुस्त करनी चाहिए। PTI 15 अक्टूबर की कॉल वापस ले, क्योंकि ये उनके भी मुफाद में है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान SCO के सरबराह इजलास के शुरा का खैर मकदम करने के लिए तैयार है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की तरफ से 2 तरफ़ा मुलाकात की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदा ताड़ा का कहना था कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इजलास इलाकाई ताउन के हवाले से अहम फोरम है। तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से आज़ादाना पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। पहले बानी PTI से मुलाकात, फिर कोई दूसरी बात। तहरीक इंसाफ ने बड़ी शर्त हुकूमत के सामने रख दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, एहतजाज मुलतवी करवाना है तो बानी PTI से मिलवाना होगा। एहतजाज के दौरान कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। PTI की बानी से अडियाला जेल में मुलाकात की दरख्वास्त वजारत दाखिला को मौसूल हो गई। बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा की बानी से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त की गई है। आखिरी मरतबा वकला की बानी PTI से जेल में मुलाकात 3 अक्टूबर को हुई थी। फ़ौरन मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त का मतन। मुजवज़ा आईनी तरामीम पर इत्तेफ़ाक़ राय का मिशन। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी की ज़िली कमेटी की पहली बैठक इल्तिवा का शिकार। वफाकी वज़ीर कानून की नून लीग की वफ़द के हमरा दौरा कराची के बायस ताख़ीर हुई। आईनी मुसवदे में मौजूद कानूनी निकात का जायज़ा लिया जाना था। कमेटी को सियासी जमातों की तजावीज़ पर ड्राफ्ट तैयार करना था। खुसूसी कमेटी का इजलास अब पीर को होगा। JUI का आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ मानने से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान का बेंच बनाने का मशवरा।